एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को कुछ पेजेस बनाना सिखाऊंगा कि आपको पेजेस किस तरीके से क्रिएट करने हैं और कौन से पेजेस ज़रूरी हैं एडसेंस के लिए। नंबर 2 मैं आपको कैटेगरीज़ बना के दिखाऊंगा, ठीक है, कि आप कैटेगरीज़ किस तरीके से क्रिएट करते हैं। और नंबर 3 के ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से कंटेंट लिख सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चले जाएंगे पेजेस के ऊपर और हम यहाँ से जाएंगे ऑल पेजेस के ऊपर। न्यू के लिए हम वहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पेजेस बने हुए हैं, जैसे कि अबाउट बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक ज़रूरी पेज है। प्राइवेसी पॉलिसी भी बना हुआ है, लेकिन मैं इसको बिन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करूँ, खुद से लिखूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है, इसको एडिट करके दिखाऊंगा और इसको एडिट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कुछ 3 ज़रूरी पेजेस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अबाउट और कॉन्टैक्ट भी ज़रूरी है, और उसके अलावा लीगल पेजेस जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैं ऐड न्यू पे आ गया वहाँ से। और सबसे पहले आपने प्राइवेसी पॉलिसी बना ली। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये मैंने कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से चले जाएं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर के ऊपर, पहली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इस किस्म की वेबसाइट होगी। कंपनी नेम की जगह आप यहाँ पे अपना लिखें, अपनी वेबसाइट का नाम लिखें टेकशिप। अपनी वेबसाइट को आप यहाँ पे लिखें techship.pk के नाम से थी मेरी, ठीक है। उसका आप यहाँ से लिंक दे दें, Ctrl+C, ठीक है जी। ये URL में वो दे दिया, और यहाँ वेबसाइट के नेम की जगह आप वेबसाइट नेम ही रखें टेकशिप, सही है। उसके बाद नीचे आ जाएं यहाँ से थोड़ा सा, और नेक्स्ट के ऊपर चले जाएं। नेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ क्यों नहीं नीचे आ रही, मैं ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ तो वो चीज़ मुझे नज़र आ जाएगी। जूम आउट कर लिया, ये देखें। नेक्स्ट। अच्छा, डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट, आपने करना है येस। गूगल एडसेंस यूज़ करोगे, येस। किसी और पार्टी की भी आप एडवर्टीज़मेंट लगाओगे तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इसको नो कर दो, क्योंकि गूगल के अलावा वैसे भी हम लोग किसी और की एडवर्टीज़मेंट नहीं लगाएंगे, और ना ही गूगल अलाउ करता है, ना ज़रूरत है। फिर भी लगाना चाहते हो कोई एफिलिएट लिंक तो कोई मसला नहीं, येस कर देना। येस कर दिया। कंट्री पूछ रहे पाकिस्तान, स्टेट पूछ रहे हैं, अपनी स्टेट लगा दो, और यहाँ पे अपनी ईमेल दे दो जो आपकी है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ info@techship.pk, सही है। जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करोगे तो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ से Ctrl+C कर लो, इसको नाम को Ctrl+V कर दो यहाँ पे। यहाँ नीचे आओ, ये सारा कॉपी करो, सही है, कॉपी ये यहाँ तक। Ctrl+C करो, Ctrl+V करो, हो गया। एक चीज़ यहाँ से निकाल देना, ये इन लोगों ने यहाँ पे अपनी मार्केटिंग की भी होती है। आवर पॉलिसी वाज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस, इसको यहाँ से निकालो, पब्लिश कर दो। पहला ज़रूरी पेज बन चुका है, ठीक है। दोबारा पेजेस के ऊपर जाएंगे, दोबारा ऐड न्यू पे जाएंगे, और यहाँ से हम डिस्क्लेमर बनाएंगे, डिस्क्लेमर, ठीक है। इसी तरीके से इसी वेबसाइट पे चले जाना डिस्क्लेमर के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है टेकशिप, सही। कंपनी नेम भी टेकशिप, और इसका नाम भी होगा टेकशिप। ईमेल की जगह हमने यहाँ से दोबारा URL की जगह URL को कॉपी किया, Ctrl+V किया। ये ज़रूरी पेजेस हैं, इनके बगैर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट कर लो, पाकिस्तान। स्टेट सेलेक्ट कर लो, पंजाब, मैं तो अपनी कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके आके info@techship.pk लिख दिया मैंने। जनरेट माई डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर भी बन गया, ठीक है। डिस्क्लेमर को यहाँ से हेडिंग कॉपी कर लो, Ctrl+C, Ctrl+V, सही है। अब ये सारा डिस्क्लेमर कॉपी कर लो, ठीक है। इसको मैं कॉपी करने लगा हूँ यहाँ तक, Ctrl+C और Ctrl+V। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस भाई ने अपना मार्केटिंग लिंक अब किधर डाल दिया है, क्योंकि डाले बगैर तो ये भी नहीं ना छोड़ते, ये भी सियाने हैं। तो ऊपर चले चलते हैं, कहाँ डाला है, ये डाला है। इसको रिमूव करूँगा मैं,
हो जा रिमूव। हाँ ये क्या हो गया, कंट्रोल जी गलत सेलेक्ट कर लिया ना मैंने कुछ, ये चीज़ हटानी है यार। ये इसको सिर्फ सेलेक्ट करो तो ये हट क्यों नहीं रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ। हाँ अब हो गया। अच्छा जी ये भी हो गया, पब्लिश कर दो। तीसरा ज़रूरी पेज, ऐड न्यू, और इसका नाम है टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर। इसके ऊपर चले जाओ, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर के ऊपर जाओ, पहली वेबसाइट अगेन, यहाँ पे अगेन कंपनी नेम लिखो, ठीक है, वेबसाइट नेम लिखो, टेक्शिप, यूआरएल डालो कॉपी करके दोबारा से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सही है, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाओ, नेक्स्ट के ऊपर जाओ, अगेन कंट्री सेलेक्ट कर लो, स्टेट सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद दोबारा अपनी डालो ईमेल info@techship.pk, जनरेट में टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर दो। दोबारा से हमारा रेडी हो गया टर्म्स एंड कंडीशन का पेज भी, कंट्रोल सी यहाँ से मैंने किया, टाइटल दिया मैंने पेज का टर्म्स एंड कंडीशंस, सही है। टर्म्स एंड कंडीशंस को अब यहाँ से नीचे से मैं करने लगा हूँ कॉपी, इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, और ये मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हो गया। अगेन अब मुझे ढूंढना है अपना मार्केटिंग लिंक इनका कहाँ पे है, ठीक है, और उसको डिलीट करना है सिर्फ, ठीक है, हम उसको डिलीट करेंगे, ये रहा, डिलीट हो गया, पब्लिश कर दो। 3 ज़रूरी पेजेस थे जो बन चुके हैं और अभी 2 रहते हैं स्टिल, ठीक है। अबाउट अस आपका बना हुआ है, इसको जस्ट आपने एडिट करना है अबाउट के ऊपर जाके, यहाँ पे ही आपको कुछ टेक्स्ट मिलता है जो एज वो सैम्पल देते हैं जो भी है, इसको बैक करो। अच्छा अबाउट अस के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि गूगल चाहता है कि कंटेंट रियल बंदे ने लिखा हो और वो बंदा अपने बारे में कुछ बताए, ठीक है। तो आपने लिखना है हे एवरीवन, ठीक है, आई एम उसामा, ठीक है, ऑनर ऑफ टेकशिप, ठीक है, ठीक है, आई हैव 5 years of experience in digital marketing and SEO. I have created this blog to educate people, ठीक है। अच्छा अब मैंने थोड़ा सा अपने बारे में लिख दिया, और जिस चीज़ के बारे में आपने ब्लॉग डालना है उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस लिखोगे तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो कहेंगे कि एक्सपर्ट बंदा ये काम कर रहा है। और ये ज़रूर लिख देना कि आई हैव क्रिएटेड दिस ब्लॉग टू एजुकेट पीपल, क्योंकि गूगल का मकसद ये है कि वो लोगों को एजुकेट करने के लिए लोग वेबसाइट बनाए, तो आप गूगल के प्लस पॉइंट में जा रहे हो। उसके बाद फिर आप अपनी वेबसाइट के बारे में लिखोगे, टेकशिप इज़ अ ब्लॉग that writes about latest updates and news about digital marketing and SEO. We are trying our best to provide यू दी बेस्ट कंटेंट, सही है। अब ये मैंने लिख दिया कि हम लोग ये सारी थोड़ी सी मैंने क्या बोलते हैं राम कहानी डाल दी है। मज़ीद आप चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, चैट जीपीटी की आगे एपिसोड मौजूद है कि चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे लेना होता है, और अपना इस किस्म का इससे तकरीबन 2 और लाइनें हो जाएं तो बहुत है, तकरीबन 4 से 5 लाइनों का अबाउट अस बना दो, इसको अपडेट कर दो, सही है। वापस चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर, लेकिन कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाने से पहले हम लोगों को यहाँ से फॉर्म जनरेट करना है।
आपको शायद याद होगा कि हमने WP फॉर्म्स किया था, ऐसे ही है। तो यहाँ से आपने जाना है ऑल फॉर्म्स के अंदर ऐड न्यू के ऊपर, सही है। ऐड न्यू के ऊपर जाके आपने क्या करना है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म को कर लो यूज़ टेम्पलेट, सही है। और ये देखो ये बन गया, ठीक है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया, सेव हो गया, ठीक है। और अब उसके बाद आप वापस चले जाओ अपनी वेबसाइट के ऊपर, सही है। पेजेस के ऊपर जाओ तो यहाँ से कॉन्टैक्ट के ऊपर चले जाओ, एडिट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है सबको रिमूव किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे लिखो फॉर एनी क्यूरी प्लीज़ फील के स्पेलिंग गलत, फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज ऑन टू कॉन्टैक्ट अस ऑन कर दें, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन। ईमेल डाल दो अपनी, कोई भी ईमेल जो आपकी है, info@, मैं ये डाल रहा हूँ। इस तरह की ईमेल आप बना सकते हैं अपनी होस्टिंग के ऊपर जाके, ईमेल के सेक्शन में techship.ek, सही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद यहाँ से मैं नीचे चला जाऊँगा, ठीक है। यार क्या इशू है, डैश क्यों आ जाता है, सही है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आ जाएं और एक काम करें कि प्लस के ऊपर क्लिक करें और हेडिंग डाल दें, और हेडिंग में लिखें और सेंड अस अ मैसेज। हो गया इतना, ठीक है। और यहाँ पे वो फॉर्म अटैच करो, फॉर्म बहुत ज़रूरी है, गूगल की ये होती है रिक्वायरमेंट होती है कि आपका फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे डालो फॉर्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट डाल दो ना, CONT, किसी के नाम से ही होगा, ये WP फॉर्म्स के, ये आ गया WP फॉर्म्स। सेलेक्ट अ फॉर्म, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने अभी बनाया, ये देखो ये आ गया। प्रीव्यू पे जाके इसको हम देख भी लेते हैं। तो ये इस तरह का आपका कॉन्टैक्ट पेज रेडी हो चुका है और यही रिक्वायरमेंट है। और इसको कर दो यहाँ से अपडेट, प्रीव्यू मैंने कर लिया था, अपडेट। तो पेजेस का सेक्शन हो चुका है मुकम्मल, हमने तमाम पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। और उसके बाद अगर हमने कोई भी नया पेज डालना हो तो ऐड न्यू के थ्रू आ जाएगा। अब हम चलेंगे पोस्ट के ऊपर। पोस्ट बनाने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए होती हैं कैटेगरीज़। तो हम कैटेगरीज़ में अगर जाते हैं तो यहाँ पहले से कुछ कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, वो किसकी हैं आपको बताता हूँ। वो जो हमने थीम का डेमो कंटेंट उठाया था उसकी हैं, इनको डिलीट करो, आपकी भी बनी होंगी जब आप यहाँ से थीम उठाएंगे या कोई भी थीम लगाएंगे, ठीक है। इन सबको यहाँ से करो डिलीट, सही है, डिलीट। या फिर हम काम करते हैं यहाँ से ही बल्क एक्शंस में इनको डिलीट करते हैं। कितनी है भाई, चलो जितनी भी हैं हमने तो सबको ही करना है, ठीक है। और इसको भी डिलीट कर दो। अच्छा जी, जो ब्लॉग कैटेगरी आप इसको क्विक एडिट कर लो और इसको अपना पहला नाम दे दो। मैंने पहली कैटेगरी बना ली डिजिटल मार्केटिंग की, सही है। अपडेट करो और इसका स्लग भी चेंज करना है यहाँ से, यानी कि जो URL है डिजिटल मार्केटिंग, सही है। अपडेट कर दिया तो उसका नाम हो गया चेंज। मैं अब उसके बाद क्या करूँगा, ऐड न्यू कैटेगरी करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आया होता है ऐड न्यू कैटेगरी का, SEO, सही है। पेरेंट कैटेगरी अब तब चलाते हैं जब आप सब कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ पे बेशक आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी दे दें कि मैं इसके ऊपर SEO से रिलेटेड कंटेंट लिखूँगा। ऐड न्यू कैटेगरी कर दो, देखो आ गई। तीसरी अब एक और बनानी है तो मैं एक और बना लेता हूँ, ठीक है, एजुकेशन। जस्ट क्रिएट न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, कैटेगरी बन गई। आप जितनी चाहो बना सकते हो। पोस्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको ऑल पोस्ट मिलेंगी, ये सारी इस थीम की पोस्ट हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे अभी आगे जाके। और हम ऐड न्यू करने के लिए या तो यहाँ से ऐड न्यू पे चले जाएंगे या यहाँ पोस्ट लिखा है यहाँ पे आप ऐड न्यू पे चले जाते हैं। ऐड न्यू चले गए तो यहाँ पे हम कुछ भी टॉपिक सबसे पहले लिखते हैं जो भी हमने SEO की हुई है, जो हम आगे चल के सीखेंगे, कीवर्ड रिसर्च और SEO।
ऐड न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे जस्ट आपने टॉपिक लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फ्यूचर ऑफ एसईओ इन पाकिस्तान या फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। सही है, हो गया। यहाँ पे एसईओ ही कर लेते हैं हम और एसईओ का बना लेते हैं, जस्ट सिंपल। टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। एसईओ हमने कर लिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आप जस्ट कंट्रोल एस करेंगे तो साथ साथ सेव होता रहेगा, कंट्रोल एस करते रहिएगा ताकि आपका डिलीट ना हो कुछ। ये देखें ये हमारा यूआरएल बन गया है, ठीक है। अब हम यहीं पे नीचे जाते हैं तो यहाँ से हमसे कैटेगरीज पूछ रहे हैं, तो आपने यहाँ से कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से एसईओ सेलेक्ट करके डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म कर लूँगा। टैग्स आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। फीचर्ड इमेज में जाएँ तो जो आपके ऊपर इमेज शो होती है वो होती है। सेट अप फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे। डाउनलोड में आपके पास जो फाइल्स पड़ी हुई होंगी, ठीक है, वो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये देखें कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं मेरे पास, लेकिन इस तरह की कोई फ़ाइल नहीं है जो मैं कि अपलोड करूँ। तो वो मैं एक काम करता हूँ, मैं पिक्सल्स में जाके डाउनलोड कर लेता हूँ। एक चीज़ का ख्याल रहे आपने भी, जो भी इमेज यूज़ करनी है पिक्सल से उठा के करनी है, गूगल से नहीं। कॉपीराइट इशू आ जाएगा, एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पे जो भी चाहिए सर्च कर लो। मुझे एसईओ से रिलेटेड इमेज चाहिए, मैंने एसईओ सर्च कर लिया। तो ये देखो मुझे एक इमेज मिल गई है जो मुझे पसंद भी आई है, ये भी मुझे पसंद आई है, ये भी आई है। मैं चलें ये डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करो, डाउनलोड हो गई। सही है। अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट फाइल करता हूँ, अपलोड करता हूँ और यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वो आ चुकी होगी। ये रही, ओपन। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे भाइयों, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे जो मैंने आपको एसईओ में बताऊँगा, दोबारा से रिपीट कराऊँगा। जो टॉपिक है, जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड आना चाहिए सबसे पहले आपके ऑल टेक्स्ट में भी, टाइटल में भी वही कीवर्ड आना चाहिए ताकि इसकी भी एसईओ हो ना, खाली इसकी नहीं, इमेज की भी आपकी एसईओ हो जाए। सही है। और उसके बाद यहाँ पे ये चेक करो, कैप्शन है, कैप्शन में भी एसईओ आना चाहिए, कीवर्ड आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है हमने इसमें भी एसईओ ही करना है, जो कि है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, एसईओ। और उसके बाद सेट फीचर्ड इमेज कर देना है, इमेज लग चुकी है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी किस्म का कंटेंट लिख सकते हैं। मैं तो जस्ट यहाँ से गूगल से आपको दिखाने के लिए कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। सही है। और मैं यहाँ से गूगल पे कोई भी वेबसाइट का निकाल लेता हूँ, फ्यूचर ऑफ एसईओ इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। या एक काम करते हैं, मैं यहाँ से चैट जीपीटी से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं वो निकालूंगा नहीं। मैं जस्ट यही चीज़ कॉपी कर दूंगा। मकसद मेरा है आप लोगों को सिखाना, ठीक है। कंट्रोल वी, मैंने यही सारा कॉपी कर दिया क्योंकि मकसद आप लोगों को सिखाना था जस्ट। और इस तरीके से आपने सबसे पहले पहला पैराग्राफ बना लेना है। मज़ीद आपने हेडिंग्स ऐड करनी है, प्लस के आइकन पे जाएं, हेडिंग पे चले जाएं। हेडिंग आपने जो भी रखनी है, H1 रखनी है, H2, H3, H4 आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको हेडिंग सेट करके दिखाता हूँ। ये मैंने कंट्रोल वी किया तो ये हेडिंग आ गया, ऐसे ही है। अब मैं इसका साइज़ यहाँ से H3 कर लूँगा, H4 कर लूँगा और छोटा हो जाएगा, H6 और छोटा हो जाएगा, जबकि जो H2 है वो इस साइज़ में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। बोल्ड करना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल करूं और बोल्ड भी कर सकता हूं, लेकिन बोल्ड खूबसूरत नहीं लगता, इसलिए इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं। यहाँ से हेडिंग के ऊपर जाएं, मेन हेडिंग के नीचे H4 डाल लें, 1 डॉट, ठीक है, एसईओ। इस तरीके से आप बना लें। इसको भी अगर आपने बोल्ड ख़त्म करना है, सेलेक्ट ऑल करें, अच्छी होती यूँ है, बोल्ड में ही रहेगा ये। अच्छा जी। अच्छा, ये चीज़ जो बोल्ड है या छोटी है, ये तमाम चीज़ें थीम टू थीम वेरी करती हैं, ये याद रखिएगा आप। ये नहीं कि सब थीम के साथ यूँ ही होगा, स्टाइल चेंज होता रहता है। देन उसके बाद आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से लिस्ट ऐड कर सकते हैं, यानी बुलेट पॉइंट्स। आप यहाँ से इमेज को ऐड कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से इमेज पे गया, अपलोड पे गया, ठीक है जी। और यहाँ से ये मैंने जैज़ कैश का एक इमेज लगा दिया। ये इस तरीके से आप बहुत आसानी से कोई भी इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से साथ से आएंगे तो रिमूव इमेज आ जाएगा इन 3 नुक्तों पे क्लिक करके।
और जब आप देखें कि आपका आर्टिकल लिखा गया है तो आपने इसको पब्लिश कर देने। अब इसकी एसईओ कैसे करनी है वो हम एसईओ के टॉपिक में ही जाके सीखेंगे। और इसको हम कर देंगे यहाँ से पब्लिश। ये मैंने यहाँ से पब्लिश कर दिया तो हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो रेडी हो चुकी है। इसको आप यहाँ से चाहें तो व्यू पोस्ट के ऊपर जाके क्लिक करके देख लें। ये देखें इस तरीके से हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो रेडी हो चुकी है और इस तरीके से लोग पढ़ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। होम पेज के ऊपर अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि देखें ये पोस्ट यहाँ भी आ चुकी है और यहाँ भी नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ा ही आसान सा मेथड था जिसके थ्रू आप लोग ये सारा काम कर सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया है कि आप किस तरीके से कंटेंट लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप किस तरीके से पेजेस बना सकते हैं और कैटेगरीज बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अगली एपिसोड की तरफ जहाँ पे हम मज़ीद कोर्स को कंटिन्यू करते हैं और मज़ीद चीज़ें सीखते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।